नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको शरीर के विभिन्न हिस्सों पर सूजन आने के पीछे क्या कारण होता है, इसके बारे में सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, पैरों पर सूजन आने के पीछे क्या कारण होता है। दरअसल जिन लोगों की किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती, उनके शरीर में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में सांस फूलना, पैरों में सूजन, यूरिन का आना, थकान आदि समस्या सामने आने लगती है। इसलिए पैरों में अक्सर सूजन रहे तो विशेषज्ञों को जरूर दिखाएं। इसके अलावा कई बार हार्ट ठीक से काम न कर पाने पर ब्लड को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता। ऐसे में वो पानी व नमक रिटेंशन करने लगता है। इस स्थिति में पैरों में सूजन आ सकती है। इसके अतिरिक्त एल्बुमिन नामक प्रोटीन आपकी ब्लड वेसल से ब्लड को लीक करने से बचाता है। कई बार लीवर एल्बुमिन को बनाना बंद कर देता है। ऐसे में शरीर में इस प्रोटीन की कमी होने लगती है। इस स्थिति में रक्त वाहिकाओं से ब्लड लीक भी हो सकता है। ऐसे में आपके पैरों में तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है और पैरों में सूजन आ जाती है। इस स्थिति में आपको पीलिया, यूरिन के रंग में बदलाव, शारीरिक थकान आदि लक्षण भी सामने आ सकते हैं। सवाल नंबर 2, चेहरे पर सूजन आने के पीछे क्या कारण होता है। दरअसल कई बार महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ब्लोटिंग होने लगती है, जिसकी वजह से चेहरा फूला हुआ दिखाई देता है। पीरियड्स के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीएमएस के लक्षणों के साथ ही चेहरा भी फूला हुआ दिखाई देता है। अगर आपने रात के खाने में ज़्यादा मीठा या नमक का सेवन कर लिया है तो आपका चेहरा सुबह फूला हुआ दिख सकता है। इसकी वजह से आपके चेहरे के टिश्यू पानी को जमा कर के रखते हैं, इसलिए सुबह उठते ही आपका चेहरा फूला हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा किडनी हमारे शरीर से पानी को साफ करके गंदगी को बाहर निकालती है। यदि शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती तो यह टॉक्सिन शरीर में ही इकट्ठे हो जाते हैं, जिस कारण पूरी रात यह टॉक्सिन आपके शरीर में रहते हैं, जिसकी वजह से सुबह 1 से 2 घंटे तक आपके चेहरे पर भारी सूजन दिखाई देती है। सवाल नंबर 3, पेट पर सूजन आने के पीछे क्या कारण होता है। जैसे कई बार व्यक्ति को पेट फूला हुआ सा महसूस होता है और लोग इसे वजन बढ़ने की निशानी समझ लेते हैं। पेट का यह उभरा या फूलना पेट की सूजन भी हो सकती है। पेट की सूजन को गैस्ट्राइटिस कहते हैं। पेट में सूजन सामान्य रूप से पेट में अल्सर पैदा करने वाले बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होती है। पेट की परत कमज़ोर होने पर पाचन रस सूजन बढ़ाने और नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जो कि गैस्ट्राइटिस का कारण बनते हैं। पेट की कमज़ोर और पतली परत ही इसे बढ़ावा देती है। शराब का अत्यधिक सेवन, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयों और दर्द निवारक दवाइयों का रोजाना सेवन, तंबाकू या धूम्रपान, तनाव आदि इनके जोखिम के कारण हैं। सवाल नंबर 4, आंखों पर सूजन आने के पीछे क्या कारण होता है। दरअसल जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप अपने अधिवक्ता ग्रंथियों से कोर्टिसोल छोड़ते हैं और इससे शरीर में नमक का संतुलन बदल जाता है। क्योंकि आपका नमक का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में पानी जमा होने लगता है और आंखें फूल जाती हैं। सूजी हुई आंखें मौसमी एलर्जी से जुड़ा एक सामान्य लक्षण है। इसके अलावा आपके मासिक चक्र के दौरान आपके शरीर के बाकी हिस्सों में सूजन की तरह हार्मोन के उच्च स्तर के कारण आंखों के आसपास भी पानी भरने की वजह से सूजन आ सकती है। काफ़ी देर तक रोने की वजह से भी आंखों के आसपास सूजन आ सकती है। जब आप जुकाम होने की वजह से बीमार होता है तो आपकी आंखों में भी सूजन आ सकती है। आमतौर पर आंखों के आसपास सूजन आना गंभीर समस्या नहीं होती, लेकिन कई बार बड़ी समस्या का जोखिम हो सकता है। सवाल नंबर 5, उंगलियों पर सूजन आने के पीछे क्या कारण होता है। दरअसल जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हृदय, मसल व फेफड़ों को उस वर्कआउट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए आपका ब्लड आपकी बाहों की तरफ न आकर हृदय, फेफड़ों व आपकी मसल्स की तरफ जाता है। ब्लड वेसल्स में इस बदलाव के कारण वह थोड़ी सी फेल हो जाती हैं, जो सूजन का एक मुख्य कारण होती है। चोट लगने के कारण अक्सर उस जगह पर सूजन आ जाती है। यदि आपके शरीर की कोई हड्डी टूट जाती है या कहीं कोई गहरी चोट लग जाती है तो उस जगह सबसे अधिक सूजन होती है। कई बार नाखूनों के बैक्टीरिया या अन्य गंध भरने के कारण आपकी उंगलियों में इन्फेक्शन हो जाता है,
जो कि सूजन का एक कारण हो सकता है। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं और अधिक दवाइयाँ खाते हैं तो हो सकता है कि यह भी उंगलियां सूजने का एक कारण हो। यदि आपकी किडनी में कोई गड़बड़ी है तो सबसे पहला लक्षण आपकी उंगलियों में ही दिखाई देते हैं। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पैर, उंगलियां आदि का सूजना बहुत आम है। सवाल नंबर 6, कमर पर सूजन आने के पीछे क्या कारण होता है? जैसे कमर पर सूजन या दर्द के सामान्य कारणों में शामिल है मांसपेशियों का खिंचाव, मांसपेशी में ऐंठन और तनावपूर्ण लिगामेंट, ऐसा काम जो ज़्यादा देर तक एक ही अवस्था में बैठकर करना पड़े या जिसमें हाथों का ज़्यादा प्रयोग हो, वह कमर दर्द या सूजन की वजह बनते हैं। अन्य कारणों में ठीक से न बैठना, खड़ा होना, सही अवस्था में न सोना शामिल है। शरीर में मेटाबॉलिक रसायनों की कमी कमर दर्द या सूजन की तकलीफ दे सकती है। रीढ़ की बनावट में खराबी की वजह से या हड्डियों की संघनता में कमी आने से कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसी स्थिति में रीढ़ की हड्डी पर अधिक दबाव पड़ता है जो दर्द या सूजन के रूप में सामने आती है। सवाल नंबर 7, गले पर सूजन आने के पीछे क्या कारण होता है? जैसे गले में संक्रमण की वजह से भी गले में सूजन, खराश और हल्का दर्द हो सकता है। टॉन्सिल के कारण भी गले में समस्या हो सकती है, लेकिन यदि 2 हफ्तों तक लगातार गले में सूजन और दर्द रहता है या दर्द सामान्य से तेज़ होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह गले में लिम्फोमा कैंसर के संकेत भी हो सकते हैं। सवाल नंबर 8, लीवर पर सूजन आने के पीछे क्या कारण होता है? दरअसल फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीजों के लीवर में फैट जमा होने लगता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है गलत खानपान और ख़राब लाइफस्टाइल। लीवर का काम शरीर में खाना पचाने, पित्त बनाने और इसे इन्फेक्शन फ्री रखने का होता है। लीवर शरीर का वो अंग है जहाँ दिखाई न देने वाली चर्बी जमा होने का डर रहता है। इसकी वजह से लीवर में सूजन आना और लीवर का ठीक से काम न करना जैसी समस्या हो सकती है। कुछ मामले में तो लीवर फेलियर का भी खतरा हो सकता है। ऐसे में लीवर को हेल्दी रखना बेहद ज़रूरी होता है।